जिस दिन अब आ रहे मनीष कश्यप पे, आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी है। किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट हैं। तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती हैं हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता है। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जनसुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो इसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, उससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, उसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का जो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भगीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है। लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती है नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जनसुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं है, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं, ये हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए, उसको छोड़ न दिया जाए। तो वॉशिंग मशीन जनसुराज में भी आ गया। ये वॉशिंग मशीन नहीं है, आप बात नहीं समझे। अगर आप गांधी को जानते पढ़े लिखे हैं, गांधी को आपने पढ़ा है, तो ये गांधीवाद है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता रियलाइज करे कि मेरे से गलती हो गई, तो ये चाहे आप गांधी को मानते हैं तो भी ये गांधी का रास्ता है, अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सुधारने का, प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए, अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहे। अब अगर वो जनसुराज में आने के बाद भी गलती करेगा और तब हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जरूर उंगली उठा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के उसके लिए एक फॉर्मूला, एक स्ट्रेटजी, एक प्लान, एक रणनीति तैयार हुई है जो इंडिया गठबंधन ने तैयार कर ली है। और अगर ये फॉर्मूला कामयाब होता है, अगर ये रणनीति कामयाब हो जाता है, तो फिर नीतीश कुमार, अमित शाह जी, मोदी जी के लिए एक मुंह पर तमाचा हो जाएगा, इंडिया सरकार के मुंह पर तमाचा हो जाएगा कि आपने पूरा दमखम लगाया। डबल इंजन की सरकार थी, आपने एक से बढ़कर एक घोषणा की। चुनाव के वक्त आपने जो है 400 को 1100 में तब्दील कर दिया, बिजली फ्री कर दिया 125 यूनिट। इसके बावजूद अगर आप नहीं जीत रहे हैं सर्वे में भी, तो ये कहीं ना कहीं जो है दुखद भरा है। यानी कि आपकी रणनीति फेल है, आपका स्ट्रेटजी फेल है, आपका तमाम चीज़ें फेल है, आपका हाईकमान फेल है। वो इसलिए आप दर्शकों याद कीजिए यूपी का लोकसभा चुनाव, आप याद कीजिए ज़रा ध्यान से कि राहुल गांधी ने कितना दमखम लगाया, और इसका पूरा श्रेय, इसका पूरा क्रेडिट, इसका पूरा जो है राजनीतिक सियासी फ़ायदा अखिलेश यादव को मिला। देखिए पहली बार इतना सीटें वो लाने में कामयाब हुए। यही वजह है कि लोकसभा में बीजेपी को कम सीटें आई, वो भी यूपी से। ये बहुत बड़ी बात है। और उस वक्त मैं यूपी में ही कवर कर रहा था, रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, पूरा तमाम मुरादाबाद, जितने भी लगभग ज़िले हमने कवर करने की कोशिश की, और आसार बदलाव देख भी रहे थे। राहुल गांधी का जलवा, उनका लहर, राहुल और अखिलेश का जो जोड़ी है, वो इन दो युवाओं की जोड़ी, योगी बाबा, अखिलेश मोदी जी और अमित शाह जी पे फ़र्क पड़ा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बजाय इसके कि उनकी जब इन सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, इसके बावजूद बाबाओं ने भी उनका काम किया, तमाम उद्योगपतियों ने उनके लिए सहारा बना, फिर भी वही रणनीति, वही स्ट्रैटेजी दरअसल इन दिनों बिहार में कामयाब होने जा रही है। और ये ऐसा इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं, लालू जी, तेजस्वी जी और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर अगर इंडिया गठबंधन में आ जाए या उनको साथ में ले ले, तो फिर कोई माइका लाल इंडिया गठबंधन को जिता नहीं सकता और इंडिया गठबंधन को हरा नहीं सकता।
यानी कि तेजस्वी का सीएम बनना तय हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। बाकी कन्हैया को कोई भी जिम्मेदारी दे दे। मतलब आसान भाषा में समझिए कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव बिहार का है, अगर राहुल गांधी जिस तरीके से दमखम लगा रहा है और उसकी पार्टी लगा रही है, उनका टीम लगा रहा है, पूरी तरीके से ग्राउंड पे उतरा हुआ है, इस लिहाज से ये समझा जाएगा, ये बोला जाएगा और ये समझा जाएगा कि इनका पूरा क्रेडिट, इनका पूरा जो दमखम है, जो सियासी और राजनीतिक फ़ायदा है, वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ तेजस्वी यादव को मिलेगा। उनका सीटें बढ़ जाएंगी, सीटों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी और हो सकता है तो अपने दम पर, अपने बहुमत पर भी सरकार बना ले। तो ये रणनीति और प्लान है जो इन दिनों इंडिया गठबंधन इस पर काम कर रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम लोग काम कर रहे हैं, लालू यादव जी। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे दो लड़ाइयों के बीच में हो सकता है कि असदुद्दीन अवैसी अगर ना इंडिया गठबंधन में शामिल हो तो पिछले बार 5 सीटें ये लाए थे, तो कहीं ना कहीं सीटों का जो फ़र्क है, समीकरण बिगाड़ सकते हैं। प्रशांत किशोर जो एक अलग दावा कर रहे हैं वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। वो भी कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री होगा या वही मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्रियों के जो चेहरा है अगर वो देखें आप, तो एक तरफ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट, नीतीश कुमार, उनके बेटे खुद तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, बहुत सारे चेहरे हैं। कौन बनेगा नहीं बनेगा, खैर ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सीएम चेहरे की लड़ाई, सीएम की लड़ाई और दरअसल जो है सियासत की लड़ाई से दूर हटकर आप मुद्दों की लड़ाई पर ज़्यादा बयान दें। बिहार की जनता इस बात पे तवज्जो दें, कानून व्यवस्था लाचार है, पूरी तरीके से घुटने टेक चुकी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, अपने आप से बेबस सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वो जो आज़ादी चाहिए था एक परिवार से, जो मिडिल क्लास को एक आज़ादी चाहिए, वो नहीं है उनके पास। गरीबी है, तंगी है, अब कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है सही से, किसी की बच्ची है, लड़की है तो शादी करने के लिए मजबूर है, महंगाई बहुत है। तो इस लिहाज से मुद्दों पे बात होना चाहिए, कुछ ऐसा साधन दे सरकार जिससे गरीब तबके के लोगों को आराम पहुँचे और बिहार का विकास हो सके। लेकिन इन सब के बीच में दर्शकों आपके क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।